हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है, डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं, यानी कब किस अकाउंट को डेबिट करते हैं और कब किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। यह वीडियो अपने आप में इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अच्छे से नहीं पता होंगे, एकदम पक्के से नहीं याद होंगे, आप ना तो जर्नल एंट्रीज कर सकते हो, ना ही कोई अकाउंट बना सकते हो। और अकाउंटिंग का आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे जब तक आप इसको अच्छे से नहीं सीखोगे। तो इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। मैंने बहुत ही ईजी वे में और इंटरेस्टेड वे में इस डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझाए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को और साथ ही दबाएं बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। उसमें से सबसे पहला यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स क्या होते हैं, और दूसरा यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। तभी आप इजीली डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझ पाओगे। तो ये जो दोनों वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, लिंक उनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले या फिर देखने के बाद उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आपके वो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और फिर ये वाला जो कंसेप्ट है, रूल्स हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स से पहले आपको यह समझना होगा कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्या होता है डेबिट और क्रेडिट? तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं होता है। सिर्फ इतना ही गिवन है कि जो अकाउंट है, अकाउंट जनरली जो टी शेप में होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डेबिट, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्रेडिट। सिर्फ इतना ही दिया होता है। लेकिन क्या इससे आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे, रूल्स क्लियर कर पाओगे? नहीं। तो जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट का मतलब है जो बिजनेस का है, यानी जो भी बिजनेस का होगा उसे आपको डेबिट करना है। और क्रेडिट का मतलब जो बिजनेस का नहीं है, यानी जिस चीज़ पर बिजनेस का हक नहीं है, जो बाहर का है, चाहे ओनर का हो या ओनर के अलावा किसी और का हो, वो क्रेडिट करना है। तो ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो मतलब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपको पक्के याद हो गए। यानी जो बिजनेस का है उसको डेबिट करो और जो बिजनेस का नहीं है उसको क्रेडिट करो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बिजनेस का क्या है क्या नहीं? तो इसके लिए मैं आपको एक सुनाती हूँ स्टोरी। उस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस का क्या होता है और बिजनेस का क्या नहीं होता है। तो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है। एक लड़का है राम। अब राम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सोचता है कि उसको एक बिजनेस करना है मनी को अर्न करने के लिए। तो बिजनेस अर्न करना है तो इसीलिए वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है जिसका नाम रखता है वह राम टेक्सटाइल बिजनेस। अब जो राम टेक्सटाइल बिजनेस है वो उसने स्टार्ट कर लिया। अब स्टार्ट करने के लिए इसको कुछ पैसे देता है। देखिए, यहाँ पर यह मान के चलिए कि जो राम टेक्सटाइल्स नाम का बिजनेस है ये गुलाम है किसका? राम का। तो राम ने एक राम टेक्सटाइल बिजनेस नाम का गुलाम क्रिएट किया है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब ये एक्चुअल में नहीं है, हमारी और आपकी तरह नहीं है। ये सिर्फ इसको कुछ राइट्स दिए जाएंगे जिनके बेसिस पर वो बिजनेस कर सके। जैसे कि अपने ये बिजनेस अपने नाम से अकाउंट खोल सकता है, एसेट रख सकता है और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन्स भी बोलते हैं। आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो अब राम ने ये जो राम टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसको इसने अपना गुलाम माना है, वो इसको कुछ कैश देता है। और कैश किस फॉर्म में देता है? कैपिटल के फॉर्म में। अब ये कैश राम टेक्सटाइल बिजनेस के पास आ गया। अब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करता है? इस कैश को यूज़ करता है और कुछ एसेट्स परचेज करता है ताकि वो बिजनेस कर सके। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, मशीन्स परचेज कर ली, फर्नीचर फिक्सचर्स परचेज कर लिया और रॉ मटेरियल यानी गुड्स परचेज कर लिया, जिसको प्रोसेस करके वो मार्केट में सेल करेगा। तो ये राम टेक्सटाइल बिजनेस ने एसेट्स ले ली। अब ये एसेट्स हैं किसकी? बिजनेस की। ये इसने अपने नाम से परचेज की हैं, ठीक है। तो एसेट्स किसकी हैं?
बिजनेस की, और ये कैपिटल के रूप में आया था, ये किसका है, ओनर का यानी राम का। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे की स्टोरी ऐसे है कि ये जो गुड्स परचेज किए हैं राम टेक्सटाइल बिजनेस ने, इस गुड्स को वो प्रोसेस करेगा। यानी माना कि इसका ये शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो शर्ट के लिए क्या गुड्स चाहिए होंगे, कपड़ा चाहिए होगा, बटन चाहिए होगा, या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जो उस पर लगना है। तो वो जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया है, उसको प्रोसेस करने के लिए वो कुछ खर्चा करेगा, कुछ वर्कर्स हायर करेगा, तो वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, फ़ोन का बिल देना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो सारे खर्चे हैं ये भी किसके हैं, राम टेक्सटाइल बिजनेस के हैं। यानी सारे खर्चे किसके, बिजनेस के। एसेट बिजनेस का हो गया और खर्चे बिजनेस के हो गए। अब उसके बाद जो इसने गुड्स प्रोसेस किया था यहाँ पर खर्चा देकर, जो भी शर्ट्स बनाई हैं, वो उन शर्ट्स को क्या करता है, सेल कर देता है, यानी सेल से रेवेन्यू आ रही है। अब मार्केट में जो उसने सेल किया है वो क्या है, वो किसका है, क्या वो बिजनेस का है, आप सोचकर बताइए। नहीं, वो बिजनेस का नहीं है। बिजनेस कहता है, बिजनेस भी यही सोच रहा था पहले कि सेल्स से जो रेवेन्यू अर्न हुई है वो तो मेरी है, लेकिन इसका मालिक कहता है राम, नहीं नहीं बिजनेस, तेरी इनकम कैसे हो गई, तू तो मेरा गुलाम है, तो सिर्फ तू मेरे लिए काम कर, और काम करने के लिए तुझे जो एसेट्स चाहिए वो रख ले, जो तुझे खर्चा करना है वो कर ले, लेकिन जो भी रेवेन्यू होगी, जो भी इनकम होगी, वो तो मेरा ही होगा। तो बिजनेस कहता है, ठीक है मालिक, मैं ठहरा आपका गुलाम, कर भी क्या सकता हूँ। तो बिजनेस में जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी इनकम होगा, आप ले लेना, मैं तो सिर्फ आपके लिए काम करूँगा, और जो ज़रूरत होगी उसके लिए एसेट्स रखूँगा और खर्चे करूँगा। तो बिजनेस में जो भी इनकम होगी, जो भी गेन्स होंगे, जो भी प्रॉफिट होगी, वो सब बिजनेस की नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस तो ठहरा गुलाम, वो किसकी होगी, बिजनेस के मालिक की, यानी राम की, यानी ओनर की होगी। तो इसीलिए सेल्स हुआ जो कि एक रेवेन्यू है, या फिर सेल्स में से जब परचेज को लेस करेंगे जो कि एक प्रॉफिट कहलाता है, या फिर किसी भी तरह का गेन होता है डायरेक्टली और डायरेक्टली, उस सब पर किसका हक होगा, राम का, ओनर का हक होगा, क्योंकि बिजनेस तो गुलाम है ना। तो इसीलिए क्या ये इनकम, ये प्रॉफिट बिजनेस का है, नहीं, ये बिजनेस का नहीं है। इसीलिए इनकम और रेवेन्यू जो भी हुई वो सब किसकी होगी, ओनर की हो गई। इसके अलावा जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो तो होती ही बाहर के व्यक्तियों की हैं, है ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की इसको पे करने की, चाहे उसने लोन लिया है बाहर से या फिर उधार माल खरीदा है, तो बिजनेस पे करेगा ना, तो इसलिए लायबिलिटीज़ तो होती ही बाहर की हैं। यानी लायबिलिटीज़ का मतलब ही यही होता है कि हक, बाहर के व्यक्तियों का हक। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हम याद करो कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी बिजनेस का है वो डेबिट, और जो बिजनेस का नहीं है वो क्रेडिट। तो अब देखते हैं क्या क्या रूल्स बनते हैं। तो जो बिजनेस का है यानी एसेट बिजनेस की है, इसलिए एसेट्स डेबिट होती हैं। एक्सपेंसेस बिजनेस का है, इसलिए ये डेबिट होता है। लेकिन इनकम और रेवेन्यू बिजनेस की नहीं है, ओनर की है, इसीलिए ये क्रेडिट होता है। साथ ही साथ जो लायबिलिटी है वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी बाहर के लोगों का हक है, तो इसीलिए ये भी क्या है, क्रेडिट है। तो ये समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस पर रूल बन जाएंगे। अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये स्टोरी याद हो गई, समझ में आ गई, तो रूल्स तो आपके लिए चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या रूल्स बनते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या रूल्स हैं। तो जो जो बिजनेस के होते हैं, जैसे कि एसेट्स, एक्सपेंसेस या लॉसेस, या फिर ड्राइंग मतलब जो भी ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो बिजनेस कहता है, मालिक आपने जो मुझसे पैसा लिया है ना वो कृपया करके वापस दे दीजिएगा। तो मालिक कहता है हाँ हाँ ठीक है ले लेना। तो इसलिए ड्राइंग्स भी क्या होती है, बिजनेस का ही होती है। तो एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये तीन चीज़ होती है बिजनेस की, और जो बिजनेस का है वो डेबिट। इसीलिए कि जब ये तीनों चीज़ बढ़ेंगी यानी इंक्रीज़ होंगी, या फिर फर्म में आएंगी यानी जब परचेज़ की जाएंगी, या फिर इनकर किया जाएगा एक्सपेंसेस को, तो इसीलिए ये डेबिट होंगी। यानी ये सारी चीज़ें बढ़ने पर डेबिट होंगी, और लेकिन अगर कम हो रही हो, बिजनेस से जा रही हो, तो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। सेंटेंस क्या बनेगा इससे रिलेटेड, डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। उसके बाद जो बिजनेस का नहीं है वो क्या क्या है, कैपिटल ओनर की होती है, रेवेन्यू इनकम ओनर से रिलेटेड है, लायबिलिटी बाहर के लोगों को देना है। तो जब ये तीनों चीज़ें बिजनेस की नहीं है और जो बिजनेस का नहीं है उसको करते हैं क्रेडिट। तो जब ये तीनों चीज़ें बढ़ेंगी तो करेंगे क्रेडिट,
और जब कम होंगी तो करेंगे डेबिट। तो क्रेडिट द इंक्रीजेस एंड डेबिट द डिक्रीजेस। ये तो हो गया फॉर्मूलाज। अब हम बात करते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। देखिए, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स 3 रूल्स होते हैं जो अलग अलग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। जनरली जब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक अप्रोच पढ़ी होगी, ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंदर हम अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो अब इन अकाउंट से रिलेटेड ही जो रूल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि ये 3 अकाउंट्स हैं और इन 3 अकाउंट्स का एक एक रूल मिलकर 3 रूल्स हो गए जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हो गई। अब ये क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। अब वो पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है आपकी तरह और हम मेरी तरह, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी, फर्म, स्कूल, क्लब एट्सेट्रा। तो राधा अकाउंट, राम अकाउंट, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, श्री राम इंस्टीट्यूट, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। ICICI बैंक, क्योंकि ये सब किसी न किसी आर्टिफिशियल पर्सन या फिर नेचुरल पर्सन को डिनोट करते हैं। रियल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट कहलाते हैं एसेट्स अकाउंट। जितनी भी एसेट्स होती हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाते हैं आपके खर्चे और एक्सपेंसेस। तो खर्चे नॉमिनल अकाउंट्स हैं और इनकम भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक एक अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या रूल है। तो सबसे पहला अगर हम देखें कि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन, मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं या तो वो रिसीव करेगा या फिर वो देगा। तो इसीलिए इसी से रिलेटेड जो रूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर भी देखो रूल देखो, जो बिजनेस का होता है वो डेबिट और जो बिजनेस का नहीं होता है वो क्रेडिट। तब यहाँ बिजनेस की जगह किसी पर्सन को रख लो, तो जो पर्सन का होगा वो डेबिट, जो पर्सन का नहीं होगा वो क्रेडिट। जब वो रिसीव करेगा तभी तो उसका होगा ना, तो डेबिट द रिसीवर, और जब वो देगा तो वो सामान उससे नहीं होगा, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर। समझ में आ गया? इसको एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब एसेट्स अकाउंट। और आपको पता है एसेट्स पर किसका हक होता है, बिजनेस का। तो जो बिजनेस का है उसे डेबिट करो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जब बिजनेस के अंदर आएगा तो बिजनेस का हो जाएगा, इसीलिए वो डेबिट करना है। और जब वो बिजनेस से बाहर जाएगा तो वो बिजनेस का नहीं रहेगा, इसीलिए उसको क्रेडिट करना है। तो रियल अकाउंट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लास्ट बचता है नॉमिनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स में 2 होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। अब थोड़ा सा याद कीजिए कि एक्सपेंसेस तो बिजनेस के होते हैं लेकिन इनकम बिजनेस की नहीं होती। तो जो बिजनेस का है वो डेबिट, जो बिजनेस का नहीं है वो क्रेडिट। जो बिजनेस का है वो है एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और जो बिजनेस का नहीं है क्रेडिट, इसीलिए ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से इनको सुन लीजिए और रिपीट कर लीजिए, इससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, रूल्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आपको रूल समझ में आ गए। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या ये इनकम है, खर्चा है या सेट है। इसके नाम के आगे लिखा हुआ है रिसीव्ड, तो दिस इज एन इनकम। तो जो इनकम है वो बिजनेस की नहीं होती है और जो बिजनेस का नहीं है उसको क्रेडिट करते हैं, इसीलिए क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, बिजनेस का नहीं है, ओनर का है, इसीलिए क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू है, रेवेन्यू पर ओनर का हक होता है, इसलिए क्रेडिट होगा। उसके बाद रेंट पेड अकाउंट, खर्चा है, खर्चा बिजनेस का होता है, इसीलिए डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर एसेट है, एसेट बिजनेस का होता है, इसीलिए डेबिट होगा। और परचेज अकाउंट, परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस बिजनेस का होता है, इसीलिए क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो ये तो थे कुछ एग्जांपल्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज, उसमें सारी एंट्रीज एक एक करके मैं अच्छे से समझाऊंगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और यह वीडियो कैसा लगा
इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिए, अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। देखिए आप जो कमेंट्स करते हो ना, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि वो हमें सजेस्ट करते हैं कि किस तरह का वीडियो बनाएं, किस तरह का वीडियो नहीं बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें और किन बातों का नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ही लगता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए भी थैंक यू।